भाई मैं 2.5 मीटर का प्योर कॉटन का दुपट्टा 200 रुपए का लेके आई हूँ, और ये जनाब मुझे चिपसे से स्टोल, अब वो 1.25 मीटर का स्टोल होगा, फिर वो लगा रहे हैं 250 रुपए का। मतलब प्लीज यार थोड़ा तो सोच समझ के गाय करो, बार्गेन हमें भी करना आता है, पर आप इतना कबोगे ना तो बार्गेन करने का भी मन नहीं करता सच में। अभी जो आपने ऑडियो क्लिपिंग सुनी है ये 2 साल पहले की मैडम की है, जब वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही थी कि किस तरह से बार्गेनिंग की जाती है और किस तरीके से बाइंग की जाती है मार्केट में। ये डिमॉन्स्ट्रेशन किसके लिए हो रहा था? डब्बा के लिए हो रहा था। उसको शिक्षा दी जा रही थी कि किस तरह से मार्केट से जो सामान खरीदा जाता है और लोग किस तरह से उसके अनाप शनाप रेट बोलते हैं, और उनके बाद में उनको किस तरह से नीचे ला के आप परचेजिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैडम का लेवल था आज से 2 साल पहले का। आज का लेवल दिखाते हैं, और अब देखिए ये वाली क्लिप, ये मैडम का लेटेस्ट आउटफिट है जो कि वो फरा मैडम के यहाँ पे व्लॉग के लिए गई थी। और ये जो आउटफिट है ये टाटा क्लिक एक वेबसाइट है, ये उससे लिया गया है। अब इस फोटो पे प्राइस देखिए, इस पर लिखा हुआ है 1299 यानी 1299 रुपए। इट मीन्स 1300 रुपीज का है, 1300 रुपए का है। मैडम का लेवल इतने दिनों में इतना ही पहुंचा है कि 200 रुपए बार्गेनिंग करते करते अब इस समय 1300 रुपए का आउटफिट पहन रही है, और वो भी एक स्पेशल ओकेशन के लिए, यानी कि वहां पर गई है व्लॉगिंग के लिए, जिसमें फरा मैम जो है इनसे अपने चैनल के लिए अचारी चिकन बनवा रही हैं। देखिए, जब एक गेस्ट की तरह जा रहे हो और उसके साथ में गेस्ट ऑफ चैनल हो आप, और एज ए एक्ट्रेस जा रहे हो वहां पर, तो आपका आउटफिट तो स्पेशल होना चाहिए। मैडम अपने लिए जो आउटफिट चूज करती है वो 1300 रुपीज का चूज करती हैं। अब आप बताइए कि कैसे करके ये दूसरे लोगों को फोर्स कर सकती हैं कि जो इनकी जो क्लोथिंग रेंज है जो बेसिकली 3150 से शुरुआत होती है, वो लोग कैसे खरीद लेंगे। तो यहाँ आ जाता है लेवल मैडम का, जिसकी ये बात करते हैं कि किस लेवल के हैं हम और किस लेवल के आप लोग हैं। और मैडम एज ए गिफ्ट वहां पर लेकर गई हैं, एक सूट लेकर गई हैं जो बेसिकली फरा मैम के लिए, और फरा मैम को पहना कर भी दिखाया है, जो अपना सूट का फ्री ऑफ कॉस्ट उस प्रमोशन कराने के लिए लेकर गई है वहां पर। और आप देख लीजिए ये वाला व्लॉग आने का मतलब क्या था इस टाइम में। कोई इस टाइम में ऐसा कुकिंग के लिए स्पेशली वहां पे जाने की जरूरत तो थी नहीं इनको, ना ही फरा मैम को कोई जरूरत थी इस बात के लिए कि उनके चैनल पे कोई प्रॉब्लम है या उनके चैनल को थोड़ा रीच बढ़ानी है तो इनको बुलाया हो कि भाई आप आ जाओ और हमारे यहाँ के ये वाला व्लॉगिंग कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है, कोलैब करने के लिए किया गया है कि आप हमारा प्रमोशन करो और हम आपका प्रमोशन करते हैं। जब आपका चैनल खुला था तब हमारे यहाँ आप आके पहला आपने व्लॉग शूट किया था, तो उसी तरीके से ये इस चीज़ का बार्टर है। अब इसी को कहेंगे कि अपने लिए तो आपके दूसरे स्टैंडर्ड और दूसरों के लिए जो दूसरे स्टैंडर्ड। आप जो क्लोथिंग रेंज जो लेकर आए हो वो 3000 रुपये से शुरू होती है और 30,000 35,000 रुपये तक की आप क्लोथिंग रेंज लेकर आए हो, जबकि 200 रुपये की चीज़ के लिए और वो भी रोड साइड वेंडर से आप बहस कर रहे हो इस बात के लिए कि वो बहुत ज़्यादा लगा रहा है और उसको कम करना चाहिए। और ये लोग इसी तरीके से करते हैं, इनके साथ में इसी तरह से बार्गेनिंग करके आप सही प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, वरना नहीं। तो मैडम अब भी आप ये बताइए बार्गेनिंग करेंगी? जो 3150 रुपये का सूट है वो कितने में देने वाली हैं आप? मैं ये चीज़ें ना व्यूअर के ऊपर छोड़ता हूँ, वही बताएं कि जो 3150 रुपये के जो सबसे लोएस्ट रेंज है इनकी, वो कितने में खरीदना चाहेंगे। आपको पता लग जाएगा असली रेट क्या होते हैं प्रोडक्ट के। लोगों की हार्ड एंड मनी को इस तरीके से वेस्ट करना और अपने लिए बड़े बड़े स्टैंडर्ड सेट करना, हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, और जबकि एक्चुअल में क्या है आपने देख लिया। ये तो एक सूट का सैंपल था, इसके अलावा मैडम जो है कॉपी सूट्स भी कई सारे पहनती हैं और बहुत सारी ऑनलाइन परचेजिंग करती हैं। देखिए ऑनलाइन परचेजिंग का क्या मतलब है। ऑनलाइन परचेजिंग में आदमी ये चाहता है कि उसको वहाँ पे रीजनेबल रेट मिले, लॉट्स ऑफ वैरायटी देखने को मिले, जिसमें से कि वो प्रॉपर तरीके से चूज कर सके। अब यहाँ पर उनके साथ में कस्टमर के साथ में यहाँ पे भी धोखा हो रहा है, या ये कहिए कि जो कंडीशंस रखी गई हैं वो एबनॉर्मल कंडीशन रखी गई हैं जो नॉर्मली परचेजिंग के लिए नहीं होती। आप लोग क्या करते हैं, जब कोई भी आपको क्लोथिंग रेंज या फिर कुछ भी ऑनलाइन मंगाना होता है तो आप वहाँ पे सर्च करते हैं, कार्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट आपके घर पर आ जाता है। कोई शिपिंग चार्जेस उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगते। ये नॉर्मल सभी पॉपुलर वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई शिपिंग चार्जेस नहीं लगते। लेकिन यहाँ पर मैडम ने जो अपनी एक्सचेंज पॉलिसी लिखी है उसके अंदर 2000 रुपये से नीचे का प्रोडक्ट होगा तो 150 रुपये उसमें शिपिंग चार्जेस इंक्लूड होंगे। वो बात दूसरी है कि अभी इनका प्रोडक्ट जो है कोई भी 3000 रुपये से नीचे का है ही नहीं। इनकी एक्सचेंज पॉलिसी जो है और जो इनकी ऑर्डर पॉलिसी है, इसके शॉर्ट्स हम अभी यहाँ साथ साथ लगा दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने ऑर्डर कर दिया एक, तो ऑर्डर करने के बाद में आपको कंफर्मेशन आ जाएगा और साथ साथ वो भी ईमेल से कंफर्मेशन आएगा आपके पास में, कोरियर डिटेल वगैरह ये सब आएगी, ट्रैकिंग के लिए आएगा और प्रोडक्ट आपके घर पर आ जाता है। अब नॉर्मल वे में क्या होता है, अगर प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है तो आपको प्रोडक्ट को देखते हैं
और अपनी क्वालिटी चेक करते हैं कि भाई जैसा आपने उस वेबसाइट पे देखा था वो वैसे प्रोडक्ट है या नहीं है, और उसके बाद में आप ये कोशिश करते हैं कि अगर नहीं है तो इसको वापस कर देते हैं। तो यहीं पर इनकी जो एक्सचेंज पॉलिसी है वो बहुत डेंजरस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक्सचेंज करने के लिए इनको सिर्फ मेल करना होगा, कोई और तरीका इन्होंने रखा नहीं। वैसे कहते हैं ना फ्लॉलेस हमारी वेबसाइट है, लेकिन ऐसा कोई उसमें रखा नहीं गया है जिससे कि वो उसके थ्रू ये लोग अपनी एक्सचेंज पॉलिसी को आगे एक्सीड कर सके। और इसके लिए जो टाइम दिया गया है वो मैक्सिमम 48 आवर्स का दिया गया है कि नॉर्मली 7 डेज पॉलिसी होती है। प्रोडक्ट पहुंचने के 7 दिन बाद तक आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। देखिए 48 आवर्स बाद में भी क्या होगा, आपने उनको रिटर्न करने के लिए ईमेल डालना है, उसके बाद में वहां से लिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो एक्सचेंज आप जो कर रहे हैं इसके 300 रुपीज चार्ज किए जाएंगे, जबकि नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर इस तरह का कोई चार्जेस नहीं होता। जो ये 300 रुपये ले रहे हैं वो किस खाते में ले रहे हैं? ये पार्ट ऑफ जॉब या पार्ट ऑफ बिजनेस होता है कि जो ये बेसिकली इस तरह के लॉसेज होते हैं वो उसमें इनकर किए जाते हैं। तो देखिए 300 रुपीज चार्ज करने के बाद में आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। अब आप उससे भी संतुष्ट नहीं है तो आप अगेन एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी आपको 300 रुपये फिर दोबारा से पे करना होगा। लेकिन अगर आपका जो एक्सचेंज जो है वो साइज से रिलेटेड है तो इट कैन बी कैटर ओनली वन टाइम। इट मीन्स आप उसको एक बार ही वापस कर सकते हैं, दूसरी बार आप वापस नहीं कर सकते। और देखिए ये जो कंडीशंस वगैरह इन्होंने लिखी हैं उसके ऊपर लिखा है कलर डिफरेंस या फैब्रिक या फिर क्वालिटी के लिए आप जो है वापस नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए, अगर आपको कलर में डिफरेंस लगता है, आई मीन जो इनकी वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है और जो सूट आया है वो डिफरेंट कलर का है, आई मीन उसमें थोड़ा सा शेड वेरिएशन है, तो ये उसको कवर नहीं करेंगे। सेकेंडली उसके फैब्रिक और उसकी जो क्वालिटी है, स्टिचिंग क्वालिटी और जो भी आपको लगता है उस क्वालिटी के लिए भी नहीं करेंगे, तो फिर आप किसके लिए जिम्मेदार होंगे? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो कंडीशंस जो लिखी हुई हैं ये उसी में है ये, और ये जो स्क्रीनशॉट लगाए हैं इसी में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। यार कस्टमर को फंसा रहे हो क्या? और फिर एक बात और देखिए, अगर आपने वंस पेमेंट कर दिया और उसके बाद में आप कैंसिल करना चाहते हैं ऑर्डर को तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। आपने जब एक बार पेमेंट कर दिया तो आपको सिर्फ क्रेडिट नोट मिलेगा जो बेसिकली 90 डेज के अंदर अंदर आपको पूरा करना होगा, और ऐसा नहीं है कि आपको पैसे एकदम से रिटर्न आ जाएंगे। हाँ, अगर कैंसिलेशन इनकी तरफ से होता है यानी कि कंपनी की तरफ से होता है तब आपको रिफंड आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैंने ऑर्डर दिया है और अभी आया भी नहीं है तो उसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स में इनको मेल करके बताना होगा कि मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ, तो उसके बदले में आपको क्रेडिट नोट आएगा। पैसे तब भी नहीं आएंगे आपके पास में। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये गुल्लक है जिसमें अगर एक बार आपने पैसे डाल दिए तो वो पैसे कभी आपको मिलेंगे नहीं, आपको हर हालत में प्रोडक्ट ही मिलेगा और उसके लिए प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा। और लिमिट जो है 90 डेज की है, इससे ज़्यादा की लिमिट नहीं है। अब भाई इतनी शर्तों के साथ में कौन प्रोडक्ट सेल करता है? मतलब ये ऐसा ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कि जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और बड़ी मुश्किल से किसी किसी को मिल पा रहा है, और लोग बाग जो है तरस रहे हैं उसके लिए, भाई हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो, लाइन लगा खड़े हैं और लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है। ये इस तरह की कंडीशंस हैं क्या? मैडम आप एक मोनोपोली मार्केट में नहीं हो, यहाँ पे और भी कितने सारे ब्रांड यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से अवेलेबल हैं। इनकी वेबसाइट पे कहीं पे भी चैट करने का कोई भी ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है, अदरवाइज हर एक पर चैट करने का ऑप्शन होता है जिसमें कि आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और साथ में चैट भी कर सकते हैं कि उसके बारे में अगर कुछ पूछना चाहें कुछ करना चाहें तो वो भी होता है। और एक FAQ डाला जाता है कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी जो लोगों के माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन डाला जाता है, वो भी इनकी वेबसाइट से बिल्कुल ही निर्धारित है। इसका मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए, आप ब्लाइंडली जो है इनको ऑर्डर कीजिए, उसके अलावा आपका प्रोडक्ट आपके पास में आ गया ठीक ठाक आ गया तो ठीक है, वरना आप इन सारी कंडीशनों में भागते रहेंगे इधर से उधर और हो सकता है आपको वो सेटिस्फेक्शन ना मिले जिसके लिए आपने वो प्रोडक्ट को खरीदा है। तो भाई एक तो पहले ही इतना ज़्यादा कॉस्ट और ऊपर से इतनी सारी कंडीशन पे कंडीशन और उसके ऊपर बोलते हैं कि फ्लॉलेस। भैया तुम अगर बार्गेनिंग कर सकते हो, तुम इतना सस्ता खरीद सकते हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम इतने नोट छापते हो, उसके बाद में भी तुम ये दूसरों को ये कह रहे हो कि नहीं आप आओ और आके हमारे नाम से इतने इतने महंगे सूट और ये सब चीज़ें खरीदो।
अरे मैडम, कोई जो है अगर शादी के लिए अपना फैब्रिक या कोई सूट लेता है और 30 से 35 हज़ार रुपये का लेता है, तो वो वहाँ पे ऑनलाइन नहीं परचेज करता है। इस तरह की चीज़ें नॉर्मली आप शॉप पर जाते हो, लॉट ऑफ वैरायटी को देखते हो और उसको एक्सप्लोर करते हो, कलर्स देखते हो, फैब्रिक देखते हो, क्वालिटी देखते हो, डिज़ाइन देखते हो, स्टाइल देखते हो, और ये सब देखने के बाद में एक जो है वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट की जाती है। ऑनलाइन जो सेलेक्ट नहीं की जाती, और उसके लिए जो 30-35 हज़ार रुपये ऐसी ड्रेस के लिए जो कि एक सिंपल ड्रेस दिखाई देती है। यानी कि जो ड्रेस आप ये कह सकते हो कि अगर ब्राइड है तो ब्राइड की सिस्टर, भाभी वगैरह, ये सब जो बहन वगैरह जो भी हैं वो पहनती हैं, तो उनके लिए तो ये सब कुछ सही दिखाई देता है। पर ब्राइड के लिए ना 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 ना, ब्राइड के लिए ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं दिखाई देता। और उसकी रेंज 35,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़। दिस इज़ टोटली टू मच। आप ये कह सकते हो इनकी वेबसाइट पे वैल्यू फॉर मनी तो दिखाई नहीं देती कैसे भी करके, ना लोअर रेंज में ना हायर रेंज में, और उसके बाद में इतनी सारी कंडीशन। ये फ्लॉलेस आपकी हुई नहीं है पर परचेसिंग। और लोगों को धोखा देना, खुद तो मतलब खरीद रहे हो आप 1300 रुपये का, और उसको ऐसे एलिगेंस में जो वियर करके जा रहे हो कि भाई हम जा रहे हैं, गेस्ट की तरह से जा रहे हैं। यानी अगर इनकी भाषा में कहूँ तो ये जो कुछ खास वाली जो कैटेगरी है ना, उस खास कैटेगरी के लिए आप वहाँ पे गए हो, तो आप उसके लिए आउटफिट जो वहाँ पे रिकमेंड कर रहे हो वो 7,500 रुपये से लेके 10,500 रुपये, 11,000 रुपये तक के आपके रेंज है, और आप क्या पहन के जा रहे हो उसका 1/10 यानी कि 1,300 रुपये का सिर्फ। तो लोगों को क्या बेवकूफ़ समझ रखा है मैडम कि वो आपके मतलब नाम की वजह से इतने सारे पैसे खर्च करेंगे और उसके बाद में उन्हें वैल्यू फॉर मनी भी नहीं मिलेगा। और अगर कोई गलती हो जाए, किसी साइड से भी कोई गलती हो जाए, तो रिटर्न की भी पॉलिसी इतनी ज़्यादा हार्ड कि मतलब वो किसी भी तरीके से रिटर्न ना कर सकें, और पैसे तो देने ही नहीं है। मतलब क्यों नहीं देने भाई, जब इतनी सारी वेबसाइट पे ये सारी शर्तें अवेलेबल हैं और इजीली अवेलेबल हैं, और इस तरीके से वो शॉपिंग कर रही हैं और अर्न कर रही हैं और अपना प्रॉफिट कमा रही हैं उसके बाद में भी, तो फिर यहाँ पर लोग क्यों करके धोखा खाएं और अपनी हार्ड एंड मनी जो इस सब पे ऊपर लगाएं। अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। आपको इस तरह का आउटफिट लेना है जिसमें कि पैसे का कोई पता ही नहीं है कि भी पैसे आएंगे वापस ही नहीं आएंगे, प्रोडक्ट कैसा आएगा, और उसके बाद में भी बहुत हायर प्राइस है, बहुत ओवर प्राइस्ड। अभी इस तरीके से इनके नाम से अगर बेवकूफ़ बनना है तो जाइए और जाके परचेज़ कीजिए। आप सबकी इस सब के बारे में क्या राय है कि जो इन्होंने ऑप्शन किया है, ये ऑप्शन जो है लोगों के लिए फेवरेबल है या नहीं है, या फिर ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। और फिर ये इनका दोगलापन कि खुद तो जो 200-200 रुपये के लिए इतनी ज़बरदस्त बार्गेनिंग करेंगे और 1,300 रुपये का सूट लेकर आएंगे, और उसके बाद में लोगों को कहेंगे कि 3,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की हमारी रेंज आप परचेस कर लीजिए। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।